निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, माननीय काश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय काश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। माननीय काश आनंद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। भैया थक गए आप सब, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इतनी देर से वेट कर रही हैं, पहले तो आपका दिल से शुक्रिया अदा, दिल से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें सुनने के लिए बैठे हैं। साथ ही साथ यहाँ मंच पे मौजूद सभी पदाधिकारी एवं नेता और वामसेफ के कार्यकर्ता, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिन्होंने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों एवं कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, तो मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा तो सिर्फ कुछ जरूरी मुद्दों की बात, जैसे कि महंगाई, सुरक्षा, रोजगार और विकास। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार न सिर्फ बहुजन समाज विरोधी है बल्कि सर्व समाज विरोधी। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ खेतड़ी की बात करते हैं तो राज्य की कांग्रेस और भाजपा की तमाम सरकारों ने खेतड़ी को आज तक जिला का दर्जा नहीं दिया, जबकि खेतड़ी राजस्थान की अपने समय में सबसे दूसरी नंबर पर रियासत रही है। हिंदुस्तान कॉपर, जो कभी खेतड़ी के लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन हुआ करता था, तो आज तक कांग्रेस और बीजेपी की तमाम सरकारों ने खेतड़ी की कॉपर इंडस्ट्री को जो
दोबारा से जिंदा ना करने की पूरी साजिश की है। और अगर आप बसपा को आने वाले आम चुनाव में विजय बनाकर जयपुर भेजेंगे तो बसपा यहाँ पे आपके लिए कॉपर इंडस्ट्री को दोबारा जीवित करने की पूरी कोशिश करेगी। साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में ना पेट्रोल के दाम कम हुए। अब महंगाई की बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार आज तक पेट्रोल के दाम नहीं कम कर पाई। आज भी पेट्रोल राजस्थान में 108 रुपए का बिक रहा है। कांग्रेस ने 2018 के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो महंगाई कम करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। अब 4 साल बाद जब इलेक्शन सर पे है तो इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप के नाम पर गरीबों के साथ जो मजाक कर रहे हैं, क्या एक कैंप लगा देने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? कांग्रेस से मैं पूछता हूं कि क्या किया है आपने पिछले 5 साल में, पिछले 4 सालों में? यहाँ पे आज भी यहाँ पर आपके पास ना पक्की सड़कें हैं, आज भी यहाँ पर आपके पास ना साफ पानी है, आज भी यहाँ पर आपके पास ना 24 घंटे बिजली आती है, ना आपके लिए कांग्रेस सरकार ने स्कूल बनवाए और ना ही आपके लिए कांग्रेस सरकार ने अस्पताल की व्यवस्था तय की। कांग्रेस की सरकार में आज भी हमारा बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था तय नहीं की है। कांग्रेस की सरकार में आज भी हमारा बहुजन समाज अपना इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों तक जाना पड़ता है। और ये इत्तेफाक नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की मनुवादी सोच है। ये चाहते ही नहीं कि पिछड़े समाज के साथ साथ गरीबों के बच्चे कभी पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और जो हमारे बच्चे किसी तरह पढ़ लिख गए, उनके लिए तक ये कांग्रेस सरकार रोजगार नहीं दे पाई। हमारे बच्चों को ना दे पाई शिक्षा, हमारे युवा साथियों को ना दे पाई रोजगार, और हमारे बुजुर्गों को ना दे पाई इलाज की सुविधा। इस कांग्रेस सरकार ने सिर्फ किया है हमारे SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज से गरीबों और कमजोरों के साथ मजाक और खिलवाड़। अब मैं आप सबके सामने वो बात रखने जा रहा हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है, हमारी माता और बहनों की सुरक्षा। पाली में दलित मां और उसकी गर्भवती बेटी को दबंगों ने मारा पीटा। क्या पीड़ित को मिला इंसाफ साथियों? नहीं। कांग्रेस सरकार ने गुंडों के खिलाफ आज तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की। धौलपुर में 26 वर्ष की दलित महिला के साथ उसके पति और बच्चे के सामने दबंगों ने उसका गैंग रेप किया। इस रूह कांपती वाली घटना के तो राजस्थान की पुलिस ने क्या करा? इस घटना को पुलिस ने मारपीट का केस बताकर दबा दिया। राजस्थान के दौसा में 8 अपराधियों ने एक दलित महिला को के साथ सुमाहिक दुष्कर्म किया। उसके शरीर पे तेजाब डालकर उसे जलाकर उसके शव को एक कुएं में फेंक दिया। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा न कर पाए, उसके मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं।
हमारा समाज जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और वो यहाँ केवल आपके राजस्थान की बात नहीं, बल्कि हर एक प्रदेश की बात है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। साथियों, अगर ये कांग्रेस का हाल है तो बीजेपी कुछ बेहतर नहीं। बीजेपी की केंद्र की सरकार ने पहले आपके नोट गैर कानूनी बताकर नोटबंदी के द्वारा यह कहकर कि इसको नोटबंदी करने के बाद समाज से, हमारे सिस्टम से काला धन खत्म हो जाएगा और वो जो लोग काला धन ऐठे बैठे हैं वो सरकार के सामने आ जाएंगे और उनको जेल भेज दिया जाएगा। आज इतने समय के बाद भी ना कोई दोषी पकड़ा गया और ना ही कोई जेल गया। तो हम सरकार से पूछते हैं कि ये काला धन आया कहां से और गया कहां? कितने थे वो दोषी जो पकड़े गए? बीजेपी की केंद्र की सरकार ने हमारे किसान भाइयों को वादा किया था कि उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे किसान भाई की आज भी आय दिन पे दिन घटती जा रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हर बेघर को घर दिया जाएगा, लेकिन ये वादा भी बाकी सब वादों के साथ एक झूठ निकला। बीजेपी की केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देश में पैदा की जाएंगी, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो आज देश में नौकरियां 12.5 करोड़ पहले से कम हो चुकी। ना बीजेपी नौकरियां दे पाई, ना बीजेपी बेघरों को घर दे पाई और ना ही बीजेपी किसानों की आय दुगनी कर पाई। साथियों, आदरणीय बहन जी ने लंबी चौड़ी वादे नहीं किए, बस अपने समाज के साथ साथ सर समाज के लिए कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के अनेकों काम किए, जो आज यूपी में जमीन पर हकीकत में हमारे समाज के लोग को फायदा मिल रहा है। आदरणीय बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर। साथियों, बहन जी ने ये काम इसलिए किए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कभी ना भूले। आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। आदरणीय बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। आदरणीय बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ रुपए की लागत से हमारे
SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के साथ साथ गरीब समाज के लिए 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सब समाज में से गरीबों और कमजोरों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं चलाने की वजह रोजगार देने के काम किए, ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके और हर बारी चुनाव के दौरान आने वाली सरकार के सामने हाथ ना फैलाए। और साथियों, सही मायने में, असल मायने में यही होती है सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीतियां। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में अब कुछ ही समय में विधानसभा आम चुनाव होने वाले हैं और विरोधी पार्टियां किसी भी हद तक गिरकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमें बहन जी की कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होगी। विरोधी पार्टियां आपको मुफ्त में राशन और मुफ्त में बिजली देने का वादा कर सकती हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अगर अपने बच्चों को काबिल बनाना है तो साथियों ध्यान रखना कि मुफ्त में कोई भी काबिल नहीं बनता। विरोधी पार्टियां आपको धन के नाम पर बांटने का काम कर सकती हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति पर के आधार पर चलकर यहाँ पे अपनी पार्टी सरकार बनाएगी, जो सब धर्म और सब जातियों को बराबर का सम्मान देने का काम करेगी। और विरोधी पार्टियां अपने चमचों का इस्तेमाल कर आपको भ्रमित कर सकती है साथ, लेकिन नीले झंडे वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आपका झंडा वही है जिस पर हाथी का निशान है। तो साथियों, समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले आम चुनाव में, विधानसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं हर एक उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए देकर गए हैं हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो साथियों, मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप सब हाथी निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहाँ पर आपके लोकप्रिय मनोज घुमरिया जी को विधायक बनाकर जयपुर भेजने का काम करेंगे। अंत में एक बार दोबारा मैं यहाँ पे मौजूद सभी माताओं, बड़े बुजुर्गों और हमारे युवा साथियों जो इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ यहाँ आज संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन। ये थे बसपा के नेशनल। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी बाबा से कि आप आए और अपने विचार रखते हुए धन्यवाद प्रस्तुत करें। आज संकल्प यात्रा के यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने जो हृदय के साथ इस यात्रा का स्वागत किया, इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ
हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी जो 16 तारीख से लगातार बिना रुके बिना थके हमारे साथ चल रहे हैं, इनका भी मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, इस संकल्प यात्रा का जो मकसद है कि आने वाली 2023 में हम लोग राजस्थान में अपनी सरकार बनाएं, तो आज आप लोग संकल्प लेकर जाएं कि खेतड़ी से आप बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिता कर दोगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर काशीराम। बहुजन